मियाँ साहब, पहले तो ये कि जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने जाके एक्सियोस का मैंने जो उसका देखा कि भाई क्या है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं। और गूगल का कहना था कि ये एक क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स है। और उसमें जो हेडलाइन ही जो है उसमें उन्होंने तो गालियाँ भी लिख देते हैं, भाई हमारे तो मेयार मुख्तलिफ हैं। तो नेतान्याहू ने उससे दो बातें कहीं, एक तो उसको गंदी सी गाल बकी और साथ उसने कहा कि तुम अगर पिछले 2 महीनों में जेल में नहीं गए तो उसकी वजह मैं हूँ। और बात ठीक है, ट्रंप ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, और चंद कल भी हमने खबर हमारे अब्दुल्ला गुल साहब दे रहे थे कि उसके 2 महीनों में उसका जो पर्चे हैं उस पर करप्शन के 2 नंबरी के तोहफे तहफ़ लेने का, यू नो एनिमल, तो वो हर किस्म की बुराई, तो वो अच्छा। तो ये इनकी ये ज़रा इखलाकियात देखें, ये जमहूरियत में जो है वो इस तरह एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं मियाँ साहब। और फिर इसमें दूसरी अहम बात जो हम डिस्कस करेंगे वो कि इज़राइल हैज़ डिसाइडेड टू गो अलोन। और अब ये भी यानी एक काबिल गौर बात है मियाँ साहब कि ये जो बड़े जिसे हम कहते थे ना कि बड़े टार्च बेयर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन थे, ये मगरब तहजीब है, इसमें देखिए हाय 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 सेल्फ कंडेमनेशन होती थी। हमारे बहुत से ऐसे वेस्टर्न लिबरल्स हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, मैं अब नाम क्या लूँ उनका, जो बैठ के तो हमें सख्त सुस्त करार देते थे। तो आज उनकी जो जहाँ उनकी मोहब्बत है, जो उनके लोग हैं वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। वैसे ये गालियाँ कोई इतनी भी मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को अगर वो गालियाँ दें तो वो इससे ज़्यादा के मुस्तहक हैं। मगर मियाँ साहब देखिएगा इन गालियों से क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो गले काट रहा है लबनान में लोगों के, ईरान को। और लगता ये है, आज कालीबाफ की एक ट्वीट भी आई है एक्स पर, शायद ईरान डायरेक्ट हमला भी कर सकता है। आप क्या समझ रहे हैं और क्या नज़र आ रहा है इस्लामाबाद से? देखें कायद साहब, जो अभी आपने मीडिया का नाम लिया है एक्सियो, ये असल में तर्जमान है ट्रंप साहब का, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो ना तो CNN पर इन्हिसार करते हैं, उसको फेक न्यूज़ कहते हैं, और अगर न्यूयॉर्क टाइम की बात की जाए तो उनके भी खिलाफ हैं। तो वो एक्सियो जो है वो बिल्कुल उनका तर्जमान है, बल्कि उनकी बात करता है, जो बात उन्होंने कहनी हो बाहर वो इसी के थ्रू जो है वो कहलवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जो है वो बहुत दबाव में है। ट्रंप बाहर क्यों नहीं निकल रहे, बिल्कुल वो अंदर अपने आप को बंद किए हुए हैं। बाहर किसी भी, वो अपने बेटे की शादी में नहीं गए और दीगर तकारीब में जो है वो इस तरह नहीं जा रहे खुलेआम जिस तरह वो पहले जाते थे। वो बहुत दबाव का शिकार है। उनको बहुत सी इतलात ऐसी मिल चुकी हैं कि शायद उनको जो पहले निशाना बनाया गया था अब भी निशाना बनाया जा सकता है। असल में अमेरिका के अंदर जो इजराइल से नफरत है वो बहुत हद तक फैल चुकी है और ट्रंप भी उससे जो है निकलना चाह रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं कायद साहब, अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो हार जाते हैं, जो कि नजर आ रहा है, तो फिर वो सदर नहीं रहेंगे। इसीलिए वो हर सूरत ईरान जंग से निकलना चाहते हैं, नंबर एक। दूसरा, उनको जो इतलात मिल रही हैं उनके अपने वजीर जंग की तरफ से, मैं नहीं बात कहूँगा, वो तो एक बाकायदा तौर पर उनको इजरायली नवाज कहना चाहिए, वो उनकी बात करते हैं नेतान्याहू की बात। मसला उनकी जो पेंटागन है उनके अंदर से जो इतलात मिल रही हैं वो ये उनको मिली हैं कि अगर हम जंग छेड़ते हैं या कशीदगी जारी रहती है या हम इजराइल को नहीं रोकते या उससे पीछे नहीं हटते, तो ईरान के पास जो है वो इस तरह के सरप्राइजेस हैं कि जो कि हमारे वहां पर जो असला बच चुका है या अड्डे मौजूद हैं उनको तबाह कर सकता है। ईरान के पास एक ऐसी उन्होंने बोट जो है वो मुतारफ करा दी है जिससे क्रूज मिसाइल जो है वो वहां से फायर होता है और वो इतनी तेज रफ्तार है कि अभी तक उसकी तेज रफ्तारी जो है वो अमेरिका उसकी जज नहीं कर सका। दूसरा, उनके पास जितने भी जिसको सरप्राइज कहते हैं लेजर हथियार है और जो खतरनाक किस्म के मिसाइल्स हैं वो भी अमेरिका को बाकायदा तौर पर इसकी इत्तला दी गई है कि वो इस इलाके में अमेरिकी तनसीबात को तबाह कर सकते हैं। चंद दिन पहले जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो उसके बाद जो ईरानी ड्रोन्स गिराए गए, ईरानी जहाज गिराया गया, जो उन्होंने दावा किया अमेरिकी जो ड्रोन और जहाज हैं, ईरानी जो फौज है उनकी जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने गिराए हैं। उस पर जो है वो सदर ट्रंप बड़े दबाव में हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि हर सूरत वो जंग से निकलें। यही बात है कि नेतान्याहू जो कि जंग चाहता है, वो पूरे खित्ते में सिर्फ जंग नहीं चाहता बल्कि खलीज के मुल्कों के साथ शामिल करना चाहता है।
काजी साहब आप देखेंगे गजा के बाद उन्होंने लबनान पर उसने कब्जा किया है, गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया है, उन्होंने जो यरूशलेम है जिसमें मशरकी यरूशलेम जिसको कहते हैं उस पर कब्जा कर लिया है। 5550 मुरब्बा किलोमीटर पर वो इस वक्त तक कब्जा कर चुका है। जो जनूबी लबनान है वहां पर एक फोर्ट पर उसने अपना झंडा लहरा दिया है। वो तो अपना मकसद जो है वो पूरा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जो है वो अब वहां से निकलना चाह रहा है। यही वजह है कि उसको उसने पागल करार दिया और उसको कहा कि ये नाशुक्रा है, और वो उनको ये भी धमकी दी है उसने कि अगर मैं चाहूं तो तुम जेल जाओगे। और उसको नेतान्याहू जो है उनको जेल जाना है। वो अपना इलेक्शन जीतना चाह रहा है अगला, इसलिए सदर ट्रंप हर सूरत निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने एक और भी बड़ा दावा किया काजी साहब, सदर ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्तों में बाकायदा तौर पर जो मुआहदा है वो होने जा रहा है। और जो मेरे ज़राए कहते हैं, कल मेरी एक अहम ज़राए से बात हुई, उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर ही दस्तखत होंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आएगी और ईरान की जानिब से भी हो सकता है एक शख्सियत पाकिस्तान आए और आकर सिर्फ साइन होंगे और पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। तमाम मामला जो हैं वो ट्रंप की जानिब से, यानी अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, अमरीकी हुकूमत की जानिब से, ईरानी हुकूमत की जानिब से तकरीबन तय हैं। जो ये शरारतें हो रही हैं ये इसराइल की जानिब से हो रही हैं। इसराइल शरारतें कर रहा है, कभी इराक की सरजमीन से शरारत होती है, कभी उसके जो है वो दूसरी अपने सरजमीन से जो है वो शरारत करता है। एक तो मुआहदा कोई नहीं होना मियाँ साहब, ये बिल्कुल ज़हन में रख लें। एज लॉन्ग एज नेतान्याहू इज़ देयर, ये कोई मुआहदा नहीं होना, क्योंकि मुआहदा उसकी मौत है। यहाँ पीस अगर होगा तो ये जेल में सड़ेगा। और ये जिस किस्म का एक हीज़ा जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक मैनियक है, एक साइकोपैथ है, मैनियक है, ये बिल्कुल मुआहदा नहीं करेगा। ये उसके गल पड़ गया है। आमतौर पर जब भी हमने देखा है दुनिया में, जब आप एक रिएक्शनरी ताकत को स्पॉन्सर करते हैं तो वो आपके गले ज़रूर पड़ती है। MQM हमारे गले पड़ गई थी, जानते हैं। और भी आप देखते रहें, ये इसी तरह होता है कि जब आप एक अपनी किसी वक्ती मफाद के लिए करते हैं। अब एक तो नंबर 1 ये मुआहदा नहीं होगा, ये जंग से ही तय होगी बात मेरी। तो अब आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि एक है, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, मेरे ख्याल में उसको यहूदी लॉबी पीछे हटने नहीं देगी, मगर इस वक्त वो इतने लो है उनका जो स्टॉक्स हैं दिफा के लिए कि ये इतनी बड़ी तबाही होगी इससे। और मेरे ख्याल में ईरान को एक शदीद ज़ख्म पहुँचानी पड़ेगी, ईरान को यानी इजराइल को एक शदीद नुकसान और ज़ख्म, एक प्रोहिबिटिव कास्ट जो है वो देनी पड़ेगी ईरान को, जो कि वो दे सकता है। और उसकी वजह यह है कि खबरें ये आ रही हैं कि ये जो का पीरियड आया था बीच में, इसमें रशिया और इवन वहाँ पे यहाँ तक कह रहे हैं, अमेरिकन दानिश्वर कह रहे हैं, कर्नल डगलस मैकग्रेगर जैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर रशियन और चाइनीज़ जो मशीर हैं, जिसे एडवाइजर्स कहते हैं जंगी, वो भी वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। और फिर उसने ये दलील ये दी है कि जब आप यूक्रेन में जाके रशिया को मरवा रहे हैं, ये मरवाने की कोशिश और नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या रशिया इस जो है वो आपको ब्लीड नहीं करवाएगा यहाँ पे? तो मेरे ख्याल में ये जंग, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि बहुत बड़ा मौजा होगा, ये जंग टल जाए, ये जंग होनी है। और उसमें एक बात तय है कि इसमें जो अल्टीमेट लूज़र होगा वो इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल को अगर क्योंकि एक तो स्प्लिट बड़ी है। आज अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड फ्रेंच का आर्टिकल पढ़ें तो वो बड़ा दिलचस्प है। वो एक आहो बुका है, वो ऐसे लगता है जैसे कोई मजलिस पढ़ रहा हो, या सॉरी मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जैसे कोई सर पीट रहा हो। वो कहते हैं कि जो नए सर्वेज आए हैं, उन नए सर्वेज में इस अमेरिकन रूलिंग क्लास के जराइम की वजह से अपने अवाम के खिलाफ जो कर रहे हैं और दुनिया के खिलाफ जो कर रहे हैं, और ये जो नेतान्याहू कर रहा है, वो कहता है कि आधी यूथ जो है वो फाशिज्म की तरफ जा रही है। 34% यूथ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के फिगर कोट कर रहा हूँ, 34% यूथ, और उसमें वो बिलबिला रहा था, रो रहा था कि 34% नौजवान हमारे जो हैं वो तो कहते हैं हमें कम्युनिज्म दे दो, जो वो तो इतना खौफनाक है, उसमें तो ब्लड शेड होता है और ये हुआ था वो हुआ था। मैंने कॉलम पढ़ा, मुझे हंसी आई और मुझे तरस भी आया कि ये हालत हो गई है अमेरिकन एम्पीरियलिज्म की, और उनकी सोसाइटी में इतनी बड़ी स्प्लिट है। तो मैं नहीं समझता नेतान्याहू के होते हुए जंग खत्म होगी। ईरान को एक बार फिर कुर्बानी भी देनी होगी, और फतह भी पहले भी उसके नाम थी और अब भी फतह उसी के नाम होगी।